तो इसीलिए कहते हैं बहन मावती पर भरोसा रखिए, परिस्थितियां बदलेंगी, मजबूती के साथ आप टिके रहिए, खंडित मत होइए। वरना कोई निषाद पार्टी बनाकर बैठेगा, कोई राजभर बना करके बनेगा, खंड खंड टूटना चाहेंगे। यही तो विपक्ष चाहती है कि आप खंड खंड टूट जाओ, बहुजन समाज विखंडित हो जाए, फिर से आपको गुलाम बनाया जाए, फिर से दास्ता वही होगी, फिर से जो चाहेंगे वही होगा। और चंद चेहरे आकर के मालिकाना हक सबका लेकर के बैठ जाएंगे, बेटा भी विधायक, बाप भी मंत्री, मजे ही काटेंगे, मलाई ही मलाई है। तो इस मलाई खोरों से बचिएगा, आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ चेहरे मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिन चेहरों से भी सवाल होना चाहिए, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि वो कितना मिशन के ऊपर काम करते हैं, वो कितना दलितों की भागीदारी की बात करते हैं। लेकिन बार बार आरोप जो है सिर्फ और सिर्फ बहन मावती पर ही क्यों लगेगा, बहन मावती से ही सवाल क्यों होगा, ये बड़ा सवाल होगा। तो कुछ चेहरे जरा ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, यह है ओम प्रकाश राजभर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे दारा सिंह चौहान। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे संजय निषाद। तो ये जो चारों चेहरे हैं, आज इनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर जब सवाल उठाना होता है समाज के गद्दारों को, तो सिर्फ और सिर्फ बसपा से सवाल पूछते हैं, बहन मावती से सवाल पूछते हैं। लेकिन इन तमाम जो चेहरे हैं समाज के अंदर नकली मुखौटा ओढ़ करके, इनसे सवाल क्यों नहीं होता है। तो पहले से शुरुआत करते हैं। आपको मैंने दिखाया जैसे इसमें ओम प्रकाश राजभर है। 2002 में ये अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं। पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से। सवाल ये बनता है कि अगर ये पिछड़ों के इतने बड़े हितैषी थे, तो आखिर बसपा के अंदर राजनीति करने में इनको दिक्कत क्या थी। अपनी राजनीतिक दल बना करके विचारधारा को शून्य करके, विचारधारा को गुलाम करके सिर्फ परिवार की राजनीति करते ओम प्रकाश राजभर, इनसे आखिर समाज क्यों नहीं सवाल पूछता है। बहन मावती को टारगेट करने वाले एक बार ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछो कि आप मंत्री बन चुके हैं, बेटा को आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, घोसी से वो चुनाव बुरी तरीके से हारे। उससे पहले बलिया जनपद के बांसडी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वहां से बुरी तरीके से आपके बेटे हारे। यानी कि परिवार की राजनीति करने वाले ऐसे लोगों के वजह से ही बसपा खत्म होती है। और सवाल फिर बहन जी को कहा जाता है कि कमजोर हो गई। कमजोर नहीं गई, इस समाज से निकलकर ऐसे लोग जब जाएंगे जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। कभी ये समाजवादी पार्टी के सहयोग में चुनाव लड़ते हैं 22 का, कभी ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मंत्री बनते हैं और मौजूदा दौर में भी मंत्री हैं। तो फिर सवाल पूछो ना, जिनकी जुबान बहन मावती के लिए कैंची की तरह चलती है, एक बार सवाल पूछो इनसे कि ये भी तो दलित समाज से है, इनकी विचारधारा क्या है, कौन सा मिशन है इनका। कभी सपा कभी भाजपा, हर घाट का पानी पियेंगे, मिशन की बात करेंगे ये लोग। इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल होगा बहन जी से। दूसरी तस्वीर में देखिएगा, आप देंगे संजय निषाद है। निषाद पार्टी का गठन किया इन्होंने भी। अब इन्होंने तो हालिया गठन किया था 2016 के लगभग में। अब खुद भी मंत्री है, बेटे ने भी विधायकी लड़ा और पूरे परिवार के अंदर ही राजनीति सिमटी हुई है। आखिर अब इनसे भी पूछना होगा ना, पूछिए कि आखिर आपने अलग पार्टी बनाया तो उससे कौन सा हक हुकूमत दिला दिया, कौन से निषाद समाज को आपने, मल्लाह समाज को कुछ बेहतर करके दिखा दिया। ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया जो बहन मावती ने अपनी सत्ता के अंदर 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सत्ता थी तो इस मल्लाह समाज के लिए नहीं किया। तमाम योजनाएं दी, लेकिन अलग पार्टी बनाएंगे। एक बीमारी हो चली है, डॉक्टर कहता है ना कि बीमारी है, आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। उस तरीके की एक बीमारी है दलित समाज के अंदर इन नेताओं की, अलग दल बनाने का। और अलग दल बनाकर करते क्या है, कोई भाजपा में जाकर के बैठ जाएगा, कोई कांग्रेस में, कोई सपा में। अब जैसे मौजूदा में संजय निषाद जी इस समय मंत्री हैं, भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। तो सवाल देखिए यही है। ये महाशय है स्वामी प्रसाद मौर्य। बहन मावती जब विपक्ष में गई 2012 की सत्ता के बाद, तो नेता प्रतिपक्ष, सोचिएगा एक बड़ा पद होता है, मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बाद का बड़ा ओहदा होता है, नेता प्रतिपक्ष बनाया, अपनी सत्ता शासन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सबसे ऊंचा ओहदा दिया अपनी सरकार के अंदर। मतलब कहते हैं ना, बाहें खोल करके इनका स्वागत हुआ, हर चीज हर पावर दिया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया, जब बसपा को इनकी जरूरत थी तो छोड़ करके भाजपा में चले गए और भाजपा में जाकर के फिर मंत्री बन जाते हैं। इनकी बेटी संघमित्र मौर्य, वो भी भाजपा से सांसद बन जाती है और फिर ये भाजपा छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में चले गए। यानी घाट घाट का पानी पी लिया इन्होंने, लेकिन बसपा का पानी पीने इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सवाल पूछो ना, समाज के लोग जो कैंची की तरह जुबान चलाते हो विरोधी, सवाल पूछो। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी सवाल पूछो कि आपके तो मान सम्मान में कोई कमी नहीं किया बहन मावती ने। नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा पद दिया जब सत्ता में नहीं थी, और सत्ता में थी तो कैबिनेट मिनिस्टर दिया,
पूरा पावर दिया आपको, फिर आप क्यों छोड़कर चले गए बसपा का? आप क्यों भाजपा के अंदर चले गए? आपकी विचारधारा कहां शून्य हो गई? आप क्यों समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए और आज अपनी अलग दल बना करके बैठे हैं? तो इनसे पूछो। समाज ऐसे ही कमजोर नहीं होता है, इन जैसे चेहरों से होता है। तो मेरे कहने का मतलब सवाल पूछिए, सिर्फ बहन मावती को टारगेट मत करिए कि कमजोर हो गई। कमजोर नहीं, ऐसे लोगों ने कमजोर किया। इनसे सवाल नहीं पूछोगे, टारगेट बहन जी को करोगे। चौथी तस्वीर में आप देख रहे होंगे दारा सिंह चौहान है, 1996 में राज्यसभा भेजा, यानी इनके माथे पर नीली टोपी पहले लगाई बीएसपी ने। अभी तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहन रहे हैं। इनको राजनीतिक भागीदारी दिया बसपा ने, इनको दो दो बार सदन के अंदर भेजा और ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, वहां से विधायक हो जाते हैं घोसी से। अब सोचिएगा, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आपको राज्यसभा भेजा, आपको राजनीतिक भागीदारी दी, अपने पार्टी का साथ छोड़ो। तो पूछिए ना, जिनकी जुबान बहन मावती पर चलती है कैची की तरह, उनको सवाल पूछना चाहिए दारा सिंह चौहान से कि आपने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सांसद विधायक बनकर के कूप मंडूक कुएं के मेंढक की तरह सिमट जाते हैं, और बहन मावती विशाल समुद्र है, विशाल सागर है, जिसकी कोई अथाह गहराई है। तो इसीलिए कहते हैं बसपा का विरोध करने से पहले पूरा चीजों को समझो। जुबान चलाने से कैची की तरह चीजें हल नहीं होती है। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तुमने समाज को क्या दिया। ओम प्रकाश राजभर आएंगे तो खुद मंत्री बने, उसके बाद टारगेट है कि बेटा बन जाए, विधायकी हारा, सांसद हारा, लेकिन बन जाए बस। यही इन लोग का दलितों के प्रति प्रेम है। संजय निषाद आते हैं, खुद मंत्री बनेंगे, बेटा बन जाए विधायक किसी भी तरीके से। स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, उसके बाद संघमित्रा मौर्य, उनकी बेटी किसी तरीके से सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो इनका, इन लोगों को समझिए। आप बसपा के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, बसपा के अंदर ये चीजें नहीं दिखेंगी। बहन मावती के परिवार में भाई बहन इतने हैं, कितनों को आपने देखा सांसद बनते हुए? बहन मावती के भाइयों को देखा क्या आपने कभी सांसद बनते हुए? भतीजे आकाश आनंद को क्या चाहती तो आज के डेट में वो सांसद नहीं बना सकती थी? क्या राज्यसभा नहीं भेज सकती थी? लेकिन नहीं, परिवारवाद की राजनीति लक्ष्य नहीं है बसपा का। बसपा का जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का, भागीदारी देने का। एक तबला बजाने वाले को मंत्री जरूर बना सकते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को उन्होंने सांसद नहीं बनाया। वही देख लीजिए समाजवादी पार्टी के अंदर, एक ही घर के अंदर 5-5 सांसद गए इसी लोकसभा के अंदर। और जब सत्ता शासन थी तो घर में कम से कम 40 से ऊपर अलग अलग विभागों में लोग पद लेकर के बैठे थे। तो समझना होगा, ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग, इन्हीं लोगों के जो चमचे होते हैं, इन्हीं के जो गुलाम होते हैं, बहन मावती से सवाल पूछते हैं कि बहन मावती कमजोर हो गई, बसपा टूट गई। बिल्कुल टूटती है। अगर आप जैसे लोग प्रयास करेंगे तो टूटता है, लेकिन बसपा तोड़ नहीं पाएंगे। एक ये आप लोगों का क्षणिक प्रयास है, ये क्षण भंगुर है। कुछ देर के लिए आपको दिखता है कि आप बसपा को तोड़ दिए, लेकिन बसपा वो विचारधारा है, उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि आपकी कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, बसपा नहीं टूटेगी। तो इसीलिए कहते हैं सवाल पूछो। सवाल पूछना तो इन लोगों से भी पूछो, ओम प्रकाश राजभर से पूछो। सवाल पूछना है आपको तो स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछो, दारा सिंह चौहान से पूछो, और पूछना है तो संजय निषाद से पूछो। ये भी दलित समाज के आते, पिछड़े समाज के आते। इन्होंने समाज को क्या दिया? यही दिया, अपने मंत्री बनेंगे, बेटा भी मंत्री बनेगा। और आप लोग इन पे भरोसा करके वोट देते हैं, और फिर सवाल किससे पूछते हैं? सीना चौड़ा करके, एकदम 56 इंच वाला, बब्बर शेर वाला, कहेंगे कि बहन मावती कमजोर हो गई है, बहन मावती टूट गई है। शर्म करो, टूट नहीं गई है। इन लोगों ने मिलकर के तोड़ने का प्रयास किया, एक छोटा सा। उस प्रयास का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाला हिसाब है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक लोटा अगर पानी निकालते हो समुद्र से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हाल है। वो विशाल समुद्र है, वो सागर है, जिसमें सारी नदियां समा जाएंगी। ये चंद लोग निकल करके पार्टी सोचते हैं बना करके तोड़ देंगे, बसपा टूटेगी नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए। तो जिनका धैर्य जवाब दे चुका है, हर रोज सवाल पूछते, कमेंट करते कि बहन मावती तो टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, बसपा कब तक हारेगी। परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे, परिस्थितियां बदलती हैं। यही वो देश है। मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी, संसद के अंदर मात्र 2 सांसद, 1 सांसद की ये पार्टी। कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, देखिए आज देश के अंदर सत्ता में है। चीजें बदलती हैं, थोड़ा समय दीजिए। भाजपा का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। परिस्थितियां आई, देखिए आज सत्ता शासन में हम उनसे बेहतर हैं, उनसे ज्यादा वोट बैंक है, हम उनसे ज्यादा सत्ता शासन में रहे, 4-4 बार की प्रदेश की सरकारें चलाई। तो थोड़ा धैर्य रखिए, सत्ता शासन में वापसी होगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास यही करना होगा कि जो आपका 22% का वोट है उत्तर प्रदेश में, एकमुश्त वोट करना होगा। आप अपने वोट की केवल जिम्मेदारी ले लीजिए, दुनिया समाज के ठेकेदार मत बनिए।
आप खुद के दिल पर हाथ रख करके बसपा के लिए वोटिंग करिए। आप सभी का एक एक वोट मिलकर के उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति पैदा करेगा, और ऐसे चेहरे जो परिवार का एक संगठन चलाते हैं और खुद को समाज को गुमराह कर देते हैं, पूरे समाज को, इनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ेगा। तो बहन मौती पर सवाल उठाने वालों के लिए उम्मीद है कि ये चीजें आज समझ में आएंगी, और समझिएगा। तो आगे से भविष्य में अगर कभी सवाल पूछना हो ना, तो बहन मौती से सवाल मत पूछिएगा कि बसपा कमजोर होगी, बहन मौती क्या करती है। इनसे पूछिएगा कि इनकी विचारधारा क्या है, ये समाज को क्या देंगे, अपने परिवार अपने बच्चों के अलावा इन्होंने समाज को क्या दिया। खुद मंत्री, बेटा मंत्री, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये मलाई खोरों से बचे रहेंगे तो सत्ता में वापसी बहुत दूर नहीं है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि सवाल पूछने वालों को जवाब मिले। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी और खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का जब कारवां आगे बढ़ेगा तो ऐसे लोगों के मुखौटे हम और आप मिलकर के उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।